हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल TLM एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में आपको हम पढ़ाए थे यूपीटेट सीटेट 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आपको पूछा गया है उसमें हमने आपको पढ़ा दिए। 6 क्वेश्चन नंबर सिस्टम 2019 में पूछा गया था। 2019 पेपर में 6 क्वेश्चन पूछा गया था, आपको हमने बता दिए हैं। अब इसकी जगह आज अब आपके 2018 के पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया है तो उसको हम लेकर आगे की तरफ चलते हैं। तो आप पूछा गया जो क्वेश्चन देखिए, और भी आपको नंबर सिस्टम के थ्योरी कंटेंट मतलब आपको पीछे पिछले क्लास में सब पढ़ा दिए हैं। आप लोग जाकर देख लीजिएगा। जो समझ में ना आइएगा एक बार दो बार देखिएगा, उसका ना उसके बाद समझ में आए तो आप कमेंट कीजिएगा, उसको फिर हम आपको नई वीडियो बनाकर देंगे उस पर, जिससे साथ आप समझ सकें। ठीक है, आगे देखिए हम 2018 के जो क्वेश्चन है बताने जा रहे हैं आपको। ठीक है, कल हमने बनाया कुछ अपने तरफ भी क्वेश्चन बनाया, प्रैक्टिस से बनाया है, उसमें दिया है। पहला क्वेश्चन आपका पूछा था, पहला क्वेश्चन पूछा था कौन सी अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है कौन सी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, कौन सी अपरिमेय संख्या है। जिसमें आपका ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन है √16, बी ऑप्शन है √105। क्या है? बी ऑप्शन है √105, सी ऑप्शन है 0 और डी ऑप्शन है आपका √43। क्या है? इसका रहा है कौन सी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कौन सी अपरिमेय संख्या है। जो आपका ऑप्शन दिया 16, 1/5, 0, √43। ठीक है, देखिए इसमें हम सबसे पहले देंगे परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या आपको बताए थे, अपरिमेय संख्या हम उसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या हम उसे कहते हैं जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ये क्या कर सकते हैं? P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। क्या कर सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए अपरिमेय संख्या हम किसे कहते हैं? परिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब जिसे हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको पूछा है अपरिमेय संख्या कौन है। क्या पूछा है? अपरिमेय संख्या कौन है? कह रहा है √16। √16 में आपको इसका वर्ग होता है, इसका वर्ग 16 कितना होता है? 4। एक वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल 4 आएगा। और 4 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं कि जिसके बटे कुछ नहीं आता आपका 1 लिखा जाता है, तो आपका P/Q के रूप में हुआ। तो हमारे √16 क्या है? अपरिमेय संख्या नहीं है, इसलिए हमारा क्या है? घात हो गया। ठीक है, और 1/5 हमने अभी बताया है जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, मैंने भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो 1/5 तो भिन्न के रूप में है, इसलिए हमारी अपरिमेय संख्या ये भी आपका नहीं है। 0 है, 0 भी अपरिमेय संख्या बन सकती है, इसलिए √43। अब √43 जो है, देखिए किसी का वर्गमूल है? किसी का वर्गमूल नहीं है, इसे हम P/Q के रूप में लिख भी नहीं सकते हैं, इसलिए √13 हमारा क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, समझ में आ गया ना? आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, आगे क्वेश्चन आपका कह रहा अभाज्य संख्या है। क्या कह रहा है?
अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है अभाज्य संख्या है। पहला आपका दिया है ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है आपका 209, 209। ऑप्शन बी है आपका 527, 527। सी ऑप्शन है 636। डी ऑप्शन है 271, 271। ठीक है, 271। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कर रहा है अभाज्य संख्या कौन सी है। ये 4 ऑप्शन दे दिया आपका। पहला ऑप्शन 209 है, दूसरा ऑप्शन आपका 527 है, तीसरा ऑप्शन 636 है और चौथा ऑप्शन 271 है। कह रहा है इसमें अभाज्य संख्या कौन सी है। ठीक है, हमने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया है, थ्योरी में बताया दिया अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या उसे हम कहते हैं, अभाज्य संख्या हम किसे कहते हैं जिसके अधिकतम 2 गुणनखंड हो। क्या? जिसके अधिकतम 2 गुणनखंड हो। क्या हो? 2 गुणनखंड हो। जिसके अधिकतम क्या हो? 2 गुणनखंड हो। मतलब वह संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से ना कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वह संख्या जिसे हम जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से ना कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 3 है, 3 के 2 गुणनखंड 1 और 3, इसके अतिरिक्त और कोई संख्या से कटेगा? नहीं कटेगा, इसलिए अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या है। जैसे देखिए 5 भी क्या है? 1 और 5 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा, ये भी आपका क्या? अभाज्य संख्या। इसी तरह इसमें पूछ रहा है आपका 209 और 527, 636, 271, ये चारों में से कौन सी संख्या है जो अभाज्य संख्या? गुणनखंड कर लीजिए, अगर जिसके 2 से अधिक गुणनखंड है तो हमें अभाज्य संख्या नहीं होगी, वो हमारी भाज्य संख्या हो जाएगी। भाज्य संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। ठीक है, और जिसके 2 गुणनखंड हुए उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। करिए, देखिए गुणनखंड करिए आप। 209, देखिए 209 किसी संख्या से कटेगा? 209 अगर 9 2 11, 2 अगर 2 से काटेंगे 209, 2 से काटिए, 2 एकम 2 नहीं कटेगा। 3 से देखिए, 3 से काटिए, 3 से 3 से 18, 2 29 नहीं कटेगा, ये भी आपका 209 आपका नहीं कटेगा। 3 से भी नहीं कटेगा। 7 से देखिए, 7 2 14, 14 6 20 69, 6 से 7 से भी नहीं कटेगा। 9 से 9 2 18, 18 2 29, ये भी आपका क्या है? नहीं कटेगा। 200 नहीं कट रहा है। देखिए आगे संख्या देखिए 527, 527 देखिए 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 2 5, 3 7 21, 3 7 21, 3 एकम 3 2 22 हो गया, 3 7 21, 1 17, ये भी आपका क्या है? 3 से नहीं कटेगा। किसी और अंक संख्या से देखिए 5 2 7, 7 7 14, ये भी आपका नहीं कटेगा 3 से। देखिए फिर 7, 5 से नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 11 से देखिए, 11 से आपको देखिए 11 चौक 44, 11 55 ले जाएंगे ज्यादा हो जाएगा, 52 है आपका 2 संख्या, 11 चौक 44। ठीक है, और उसके बाद आपका कितना बच गया? 44 6 50, 44 6 50 और 2 8 हो गया 87। कितना आ गया? 87। 11 सते 77 नहीं कटेगा, ये भी 11 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, 11 से भी नहीं कटेगा। 209 देखिए, 209 आपका 11 से कटेगा। 11 11 9 99
और 19 से 3 कटेगा, 19 से क्या 19। अब देखिए 209 के 3 गुणनखंड है, 1 है, 11 है और 19 है, तो हमारी संख्या क्या है, नहीं कटेगी। 209 संख्या हमें नहीं कटेगी, ठीक है, यह आभाज्य संख्या नहीं है। 527, 527 11 से नहीं कटा, 17 देखिए, 17 34, 17 51, 27 कट जाएगा, देखो 17 17 51, एक बचा, फिर 17 हो गया, 17 एकम 17, फिर 31 कटिए, ये आपका 17 से कटेगा, 17 51, एक बच गया, फिर 17 एकम 17, फिर 31 से आपका कटेगा, देखिए एक आ गया। 527 के कितने गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड है। 527 के एक तो एक है, एक फिर 17 है, एक 31 है, फिर एक 527 है, क्या है 527 है। कितने गुणनखंड है, कितने गुणनखंड है इसके, हमें 4 गुणनखंड, ठीक है, 4 गुणनखंड, तो इसके लिए हमारी क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। आगे देखिए, अब 636, 636 देखिए, एक मिनट, 636 में देखिए 2 से कटेंगे, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 25, 2 9 18, 2 सत्ते 14, एक 15 नहीं कटेगा, 3 से काटिए, 3 पचे 15, 3 त्रिक का 9, अब डायरेक्ट 53 से कटेगा, ठीक है, 53 से कटेगा। अब देखिए इसके भी 636 के कितने गुणनखंड है, 1 2 3 4, 4 गुणनखंड, एक भी है, इसके कितने हैं, 5 गुणनखंड है, तो 636 भी हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा, इसलिए हमारा क्या है, ये भी गलत है, ठीक है। देखिए 271 बचा, 271, देखिए 271, 7 2 9 1 10, देखिए 3 से नहीं कटेगा, 3 9 27, 3 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, कटेगा आपका 11, देखिए 11 दूनी 22, 22 5 27, 51 हो जाएगा, नहीं कटेगा, ठीक है, क्या है, नहीं आप कटेगा, मतलब ये आपका 11 से भी नहीं कटेगा, और किसी संख्या से, देखिए किसी संख्या से आप कटेगा, 17 देखिए, 17 34, 17 एकम 17, 17 3 और 10 हो जाएगा, 101 हो जाएगा, नहीं कटेगा, 5 7 5 7 7 4 8 7 56 9 7 63, यही आपका क्या है, ये आपका किसी भी संख्या, तो मतलब इसके 1 और 2 से 71, इसके 2 गुणनखंड है, ये देखिए 3 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कट रहा, जब भी कटेगा विषम संख्या, 11 से भी नहीं कटेगा, तो हमारी क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, 271, क्या है 271 है, क्या है, ठीक है। 209 आपको बता दिए हैं, 209 भी आपका 11 से कट रहा है, 209 जो है आपका 11 से कट रहा है, देखिए 11 से कटेगा, 11 कम 11, 9 बच गया, 11 9 99, 19 आ जाएगा 1। अब इसके देखिए 3 4 गुणनखंड है, एक गुणनखंड, 11 भी है, 19 भी है, 209 भी है, कितने गुणनखंड, 4 गुणनखंड, 209 कितने गुणनखंड है, 4, ये भी आपका नहीं है, इसलिए आपका हमारा क्या सही हुआ, ऑप्शन डी सही हुआ, कितना है 271, ठीक है, मिटा दे। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आता है, कह रहा है 14 से 40 के कुल कितने गुणनखंड है, दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 है, 1440 के कुल गुणनखंड क्या है, कुल गुणनखंड, ठीक है, 1440 के कुल कितने गुणनखंड है आपको पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है,
ए 18, बी आपका ऑप्शन दिया है 36, सी आपका ऑप्शन है 54, डी आपका ऑप्शन है 72। ठीक है, क्या है? डी आपका 72 है। 1440 के कुल कितने गुणनखंड है? क्या 18, 36, 54, 72। ठीक है, और इसके पहले सबसे पहले हमने आपको गुणनखंड करने के लिए बताया। क्या बताया है? पहले हम जो संख्या दिए गए हैं उसका गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड में उसके कितने गुणनखंड बने उसको देखते हैं, और उसके बाद उनकी जो घातें होती है, मतलब दो, अगर 2 से पहले कटा 2 कितनी बार आया, 3 से कटा 3 कितनी बार आया, तो 2 उसकी घातें हम लगाते हैं, उसकी घातें को क्या कर लेते हैं? जोड़ देते हैं। देखिए जैसे 1440, क्या है? 1440। पहले गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम आपको क्या करेंगे? क्या करेंगे? इसके हम पहले 2 से काटेंगे। 2 से कट रहा है, काटिए। 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 0। ठीक है, 2 से 2 तिहाई 6, 2 6 12, 0। 2 से 18 दूनी 36, 180, 90 दूना 180, फिर 45 दूना 90, 3 से 15 तिया 45, 3 से 5, 5 से 1। इस साइड में दिख रहा है ना? साइड में दिख रहा है, 1 मिनट देख लें। हाँ सही। अब आगे देखिए 1440 के कुल कितने गुणनखंड हुए? 1440 के कुल गुणनखंडों की संख्या आपको आ गया 1 2 3 4 5। 1440 के गुणनखंडों की संख्या 2 की घाते 5 गुणे 3 की घाते 2, 3 की घाते 2 गुणे 5 की घाते 1। कितना आ गया? 2 की घाते 5, 3 की घाते 2, 5 घाते 1। एक घाते हम लिखते नहीं। देखिए 1 2 3 4 5, 5 बार 2 आया, 2 घात 5 हो गया। 3 बार 2 आया, 3 घात 2 आ गया। 5 एक बार आया, 5 एक बार लिखे। अब गुणनखंड हम निकालने के लिए हमने आपको बताया इनकी घातों में क्या करते हैं? 1 जोड़ देते हैं। हमें कोई गुणनखंड ज्ञात करना होता है, इनकी घातों क्या करते हैं? 1 जोड़ देते हैं। ठीक है, जोड़ दीजिए। 5 घात 1 गुणे 3 घात 2 है, 2 प्लस 1, 5 घात 1 है गुणे 5 घात 1, 1 प्लस 1। ठीक है, अब गुणा कर लीजिए। 5 1 6, 2 1 3 और 1 1 2 बराबर 6 3 18, 18 दूने 36। 1440 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितना है? 36। ऑप्शन में देखिए 18 36। ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन सही है। ठीक है, 1440 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितना है? 36। ठीक है, क्या दिया है? 36। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है। अब देखिए हम कह रहे हैं कि इसी 1440 की सम गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? क्या है? 1440 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे? देखिए 1440 के सम गुणनखंड, मान लीजिए मिटा दे रहे हैं, आपको मिटाकर यहां पर लिख दे रहे हैं हम 1440 के गुणनखंड 2 घात 5 गुणे 3 घात 2 गुणे 5 घात 1। ठीक है, क्या है? 5 घात 1। अब देखिए, अब हम कहते हैं 1440 के सम गुणनखंड ज्ञात है। 1440 के सम गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या है? सम गुणनखंड। अब सम में आपको हमने पहले बताया है, सम है आपका 2 घात 5 है, 1 2 को हम बाहर कर देंगे, कॉमन ले लेंगे।
उभयनिष्ठ है, कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 2 घाते 1 बाहर हो गया, 1 2 बाहर हो गया, 2 घाते 4 बच गया, 2 घाते 4। अब इसका हम गुणा करेंगे, इसकी घात 1 इसकी घात 4 मिलकर 2 घाते 5 हो जाएगा। ठीक है, गुणे 3 घात 2 गुणे 5 घात 1। ठीक है, अब जोड़ दीजिए इसके, इनकी घात हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। जोड़िए 4 1 5 गुणे 2 प्लस 1 गुणे 1 प्लस 1। ठीक है, हमारे यहां 4 घाते 5, 4 1 5 गुणे 2 1 3 गुणे 1 1 2, 5 तिहाई 15, 15 दूने 30। 1440 के सम गुणनखंड कितने हैं, सम गुणनखंड कितने हैं, 30 है। कितने हैं, 30 है। 1440 के सम गुणनखंड कितने हैं, टोटल 30 है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन इसी बना रहे हैं आपको, हम पूछ रहे हैं कि विषम गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या है, पहले तो हमने आपको कुल गुणनखंड पूछा, कुल गुणनखंड आपका 36 आया था, ज्ञात किए हैं, हल किए। तो अब फिर दूसरा क्वेश्चन इसे हम बना दिए कि 1440 सम गुणनखंड, तो सम गुणनखंड 1440 के 30 है। अब तीसरा क्वेश्चन इसे हम बना दे रहे हैं कि सम गुणनखंड 1440 के विषम गुणनखंड कितने हैं। अब इसके हम विषम गुणनखंड देखिए कैसे निकालते हैं, लिखिए, मिटा दें। देखिए अब हम यहां पर लिख दे रहे हैं आपको विषम गुणनखंड 1440 के विषम गुणनखंड। अब विषम गुणनखंड, विषम में देखिए आपका 3 है, 3 घाते 2 है, 5 घाते 1 है। ठीक है, 3 घाते 2 है, 5 घाते 1 है। देखिए इनकी घात में 1 जोड़ दीजिए, 2 प्लस 1 गुणे 1 प्लस 1। ठीक है, जोड़ लिए, 2 1 3 गुणे 1 1 2, कितने टोटल 6। 1440 का कुल विषम गुणनखंड कितने हैं, 6। ठीक है, आ गया समझ में ना, समझ में आ गया ना। ठीक है, लिखिए आगे। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका पूछा है मिटा दें। एक मिनट थोड़ा साइड डाल ले, फीका चल रहा है, दिख नहीं रहा आप लोगों को। देखिए आगे आपका अगला क्वेश्चन है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी,